हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 ये है कर हमसे कि इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, हमसे बोला है कि यह ए बी सी है। ए बी सी क्या है? एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है। और बोला है राइट एंगल एट सी, और यह किस पे राइट एंगल है? सी पे। तो देखो अगर यह राइट ट्रायंगल है तो इसमें एक एंगल 90 डिग्री होगा, यानी एक एंगल राइट एंगल होगा। और कौन सा एंगल राइट एंगल है? सी, यानी सी पे ये राइट एंगल है। इट मीन्स एंगल ये जो सी है, इस सी की वैल्यू कितना होगा? 90 डिग्री। क्लियर है? हमसे बोला है ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है, और किस पे राइट ट्रायंगल है? ये सी पे राइट एंगल है। तो सी पे राइट एंगल है, मतलब राइट एंगल मतलब कितने का एंगल? 90 डिग्री। तो सी पे कितने का एंगल बनेगा? 90 डिग्री, ठीक है। फिर हमसे बोला है कि यम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी। हमसे बोला कि यह यम जो है ना, वो ए बी हाइपोटेनस का मिड पॉइंट है। अब देखो ए बी हाइपोटेनस होगा क्योंकि देखो राइट ट्रायंगल में 90 का अपोजिट वाले साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। तो 90 का अपोजिट साइड क्या है? ए बी। तो ए बी क्या होगा? हाइपोटेनस। तो हमसे बोला यम जो है इस ए बी हाइपोटेनस का मिड पॉइंट है। अब देखो यम ए बी का मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये होगा कि यम के लेफ्ट में यह एम बी पार्ट है ओ, और यम के राइट में जो एम ए पार्ट है वो दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल। यानी जितना एम बी का लेंथ होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, उतना ही एम ए का लेंथ होगा यहाँ से यहाँ लेके यहाँ तक, क्योंकि यम क्या है? ए बी का मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब बीच में, यह बीच में है, यानी ये जितना होगा उतना ही यम में होगा, ठीक है। क्लियर है? फिर हमसे बोला है कि C इज ज्वाइन टू यम। हमसे बोला है कि ये C को ऐसे यम तक ज्वाइन किया गया है एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट D। तो C को यम तक ज्वाइन किया गया, फिर इसको ऐसे D तक प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। D तक बढ़ाया गया है, ठीक है। कह रहा है सच डेट डी एम इजकल टू सी एम, और यह ऐसा है कि ये जो डी एम मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लेंथ है, और सी एम मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये दोनों लेंथ आपस में क्या है? इक्वल। हमसे बोला है डी एम इजकल टू सी एम, यानी डी एम ये लेंथ और सी एम ये लेंथ दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। फिर कह रहा है पॉइंट डी इज ज्वाइन टू पॉइंट बी। फिर हमसे बोला है कि इस डी को पॉइंट बी से ज्वाइन किया गया है, ठीक है। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में ये कह रहा है हमसे कि ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है, और किस पे राइट एंगल है? सी पे, यानी सी पे राइट एंगल है, यानी सी पे कितने का एंगल बनेगा? 90 डिग्री। फिर हमसे बोल रहा है कि यम जो है वो ए बी हाइपोटेनस का मिड पॉइंट है। तो अगर यम ए बी का मिड पॉइंट है, इसका मतलब यम के इधर जो एम बी लेंथ होगा और यम के इधर जो एम ए लेंथ होगा, ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल। ये जितना लेंथ होगा उतना ही लेंथ ए बी होगा। फिर हमसे बोला कि सी को यम से ज्वाइन करते हुए ऐसे डी तक प्रोड्यूस किया गया, और ऐसे प्रोड्यूस किया गया कि ये जो डी एम लेंथ है और यहाँ से यहाँ तक सी एम लेंथ आपस में क्या है? इक्वल है। फिर बोला कि डी को बी से ज्वाइन किया गया, ठीक है। ये हमको क्वेश्चन में गिवन है, और प्रूफ क्या करना है? प्रूफ में हमको फर्स्ट क्वेश्चन में करा है कि हमको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए एम सी इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी, यानी ये दोनों ट्रायंगल को हमको कांग्रुएंट दिखाना है, ठीक है। तो पहले तो हम ये देखेंगे फिगर में कौन कौन से ट्रायंगल है। तो एक ट्रायंगल है ए एम सी, तो हम फिगर में देखेंगे ट्रायंगल ए एम सी कहाँ है। तो देखो ए एम सी दिख रहा है ना, ए एम सी, ठीक है। ए एम सी यानी एक ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है। और दूसरा कौन सा ट्रायंगल है? बी एम डी। सेकंड कौन सा ट्रायंगल है? बी एम डी। बी एम डी यानी ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है। क्लियर है? तो एक ए एम सी यानी ये ट्रायंगल, ठीक, और एक बी एम डी यानी ये ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को हमको क्या दिखाना है? कांग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो जब भी हमको ट्रायंगल्स को कांग्रुएंट प्रूफ करना होता है तो हम सबसे पहले देखते हैं कि उन ट्रायंगल्स में कौन कौन से एंगल या फिर कौन कौन से साइड आपस में इक्वल है। तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हम ऐसे राइट करेंगे प्रूफ में, इन ट्रायंगल ए एम सी, हमको कौन कौन ट्रायंगल लेना? ए एम सी और बी एम डी। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी। अब देखेंगे इन दोनों ट्रायंगल में कौन से साइड या कौन से एंगल इक्वल हुए, ठीक है। तो अगर पहले हम ए एम सी की बात करें तो देखो ए एम सी, तो ए एम सी का जो यह ए एम साइड है, ठीक है, और बी एम डी का ये जो बी एम साइड है, दोनों इक्वल है ना। ए एम किसका इक्वल है? बी एम के। तो ए एम किसका साइड है? ए एम सी, यानी ए एम सी का जो ए एम साइड है वो इक्वल है बी एम डी के कौन से साइड के? बी एम साइड के, ठीक है। ये क्यों इक्वल है? क्योंकि यह मिड पॉइंट दिया है, ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब बी एम और एम इक्वल है, यानी ये क्या है? ये गिवन है, हमको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। फिर अगर बात करें तो अगर हम बात करें ए एम सी का ये जो सी एम साइड, देखो सी एम किसका साइड है? ट्रायंगल ए एम सी का, तो ए एम सी का सी एम साइड, ठीक है। और बी एम डी का डी एम साइड आपस में इक्वल है ना, इसका सी एम और सेकेंड ट्रायंगल का डी एम। तो ए एम सी का सी एम और इसका डी एम ये आपस में क्या है? इक्वल। ये भी हमको क्या है? गिवन, ठीक है। ये भी क्या है? गिवन कि डी एम और सी एम इक्वल। क्लियर है?
ठीक है, यानी सी एम इजकल टू डी एम। ठीक, फिर अगर बात करें तो देखो ये एंगल और ये एंगल, यानी ए एम सी, ट्रायंगल ए एम सी का यह एंगल और बी एम डी इसका ये एंगल, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। हम लोग पढ़े हैं ना लाइन सेंस एंगल में कि अगर कोई टू लाइन्स है, ये किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वर्टेक्स हुआ, वर्टेक्स के अपोजिट जो एंगल बनते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, आपस में क्या होते हैं, इक्वल। ठीक है, तो एक ए बी लाइन हो गई, एक सी डी, दोनों यम पे इंटरसेक्ट कर रही है, यम के अपोजिट जो एंगल बनेंगे एक इधर एक इधर, यानी वर्टेक्स के अपोजिट एंगल बनेंगे, ये आपस में इक्वल होते हैं। और एक कौन सा एंगल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यानी ये एंगल, इसको हम क्या राइट करेंगे, ए एम सी, इन्हें हम राइट करेंगे एंगल ए एम सी। इस एंगल को क्या राइट कर देंगे, बी एम डी, इक्वल टू हो जाएगा एंगल बी एम डी के। ये कौन से एंगल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब देखो हम लोग कांग्रुएंसी रूल पढ़े थे, उसमें हम लोग एक पढ़े थे कांग्रुएंसी साइड एंगल साइड। हम लोग ये पढ़े थे कि अगर कोई टू ट्रायंगल्स है, उन ट्रायंगल में कोई दो साइड और उन दोनों साइड के बीच के एंगल इक्वल होते हैं, तो ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट होते हैं। तो देखो हम कौन कौन ट्रायंगल लिए हैं, एक ए एम सी और दूसरा बी एम डी। तो देखो ये दो साइड ना, इसका यह साइड इसके इक्वल हो रहा है, फिर इसका यह साइड इसके इक्वल, यानी ट्रायंगल्स के दो साइड और इन दोनों साइड के बीच का एंगल, यह एंगल जो है दोनों साइड के बीच का एंगल है ना, तो ये टू साइड और बीच का एंगल इस टू साइड और बीच के एंगल के इक्वल हो रहा है। तो हमको पता है कि अगर किसी टू ट्रायंगल में दो साइड और उन दोनों साइड के बीच के एंगल इक्वल हो, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, कांग्रुएंट होते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि टू साइड और बीच का एंगल इक्वल हो रहा है, इन्हें हम राइट करेंगे बाई, हो रहा है ना, एक साइड यहाँ पे एक साइड यहाँ पे, ये टू साइड हो गए और एक एंगल हो गई, तो कौन सी कांग्रुएंसी हो गई, साइड एंगल साइड। तो हम लिखेंगे बाई साइड एंगल साइड कांग्रुएंसी, साइड एंगल साइड कांग्रुएंसी से ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कांग्रुएंट हो जाएंगे, यानी ट्रायंगल ए एम सी इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी। क्लियर है, अगर किसी टू ट्रायंगल में कोई दो साइड और उनके बीच का एंगल इक्वल होता है, तो साइड एंगल साइड रूल से ट्रायंगल क्या होते हैं, कांग्रुएंट होते हैं। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कांग्रुएंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमको तो यही प्रूव करना था कि ट्रायंगल क्या होंगे, कांग्रुएंट, तो हमने प्रूव कर दिया ट्रायंगल क्या हो गया, कांग्रुएंट। अब हम बात करेंगे सेकेंड क्वेश्चन की। ठीक है, तो देखो सेकेंड क्वेश्चन में हमको ये प्रूव करना है कि एंगल डी बी सी इज राइट एंगल। ठीक है, यानी डी बी सी मतलब यह एंगल बी, हमको एंगल बी को राइट एंगल प्रूव करना है, नहीं हमको प्रूव करना है कि एंगल बी की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। ये डी बी सी इसकी वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। ठीक है, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है, चलो देखो अब अगर बात करें तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ए एम सी और बी एम डी इन दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूव कर दिया, कांग्रुएंट। अब हमको पता है कि अगर कोई टू ट्रायंगल्स कांग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड। तो अगर हम बात करें कि इस ट्रायंगल बी एम डी का अगर यह एंगल मान लो इसको 1 मान ले और इसको 2 मान ले, तो ए एम सी का एंगल 2 और बी एम डी का एंगल 1 है, यह 1 और 2 आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि अगर ट्रायंगल कांग्रुएंट है तो सीपीसी के अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल। तो एएमसी और बीएमडी दोनों कांग्रुएंट है, इसका मतलब एंगल 1 किसके इक्वल होगा, 2 के, और हम क्या लिख देंगे, सीपीसीटी। सीपीसीटी मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट एंगल। अगर ट्रायंगल कांग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होता है, इक्वल। तो ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हैं। ठीक है, दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट है, इसका मतलब कि इस वाले ट्रायंगल का यह एंगल और ये बी एम डी इसका यह एंगल, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल, यानी 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के। ठीक है, अब देखो 1 किसके इक्वल हो गया, 2 के। अब अगर हम बात करें, हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स में हम लोग पढ़े थे कि जैसे एक लाइन ये बी डी है, ठीक है, इसको ले लिया हमने, ये बी डी है, ठीक है, और दूसरा एक क्या है, ए सी है, सेकेंड क्या है, ऐसे ए सी है, ठीक है, और इसको सी डी, ठीक है, एक ऐसे बी डी और एक ए सी, और इसको ए डी सी क्या करें, इंटरसेक्ट करिए, डी सी क्या करें, इंटरसेक्ट करिए। ठीक है, और यहाँ पे एंगल 1 है और यहाँ पे एंगल 2 है। ठीक है, दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, ये एंगल 2 है और यहाँ पे एंगल 1 है, दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, तो हमको पता है, देखो ये 2 लाइन्स हो गई, इस लाइन्स को एक लाइन इंटरसेक्ट करे तो कौन सा लाइन हो गई, ये ट्रांसवर्सल लाइन। तो हम लोग लाइन्स एंड एंगल में पढ़े हैं कि अगर 2 लाइन्स को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करिए तो ये जो एंगल बनते हैं ना, इनको हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट मतलब
अल्टरनेट इंटीरियर मतलब कि पैरेलल लाइंस के अंदर हो, तो एंगल 1 और 2 दोनों जो है पैरेलल लाइन के अंदर है, ठीक है। और इंटीरियर मतलब अंदर, और अल्टरनेट मतलब कि ये ट्रांसवर्सल लाइन हुई तो एक एंगल ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड हो तो दूसरा एंगल इस साइड हो। ये हम लोग लाइन्स एंड एंगल में पढ़े थे। हम ऐसे पढ़े थे कि जब भी ऐसे जेट का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे और यहाँ पे जो एंगल बनते हैं इनको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होती हैं तो लाइन्स आपस में क्या होती है, पैरेलल्स होती हैं। और हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि एंगल 1 किसके इक्वल है, 2 के। या एंगल 1 2 आपस में इक्वल है, 1 2 आपस में इक्वल है, और 1 और 2 कौन से एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं तो ये लाइन्स आपस में क्या होती है, पैरेलल होती है। यानी बी डी किसके पैरेलल होगा, बी डी ए सी के, ठीक है। तो हम ऐसे राइट करेंगे, देखो हम राइट करेंगे सिंस, ठीक है, हम राइट करेंगे सिंस एंगल 1 एंड 2 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, फॉर बी डी एंड सी, ठीक है। ये बी डी और सी डी के लिए एंगल 1 और 2 क्या, अल्टरनेट इंटीरियर, और एंगल 1 और 2 आपस में क्या है, इक्वल है। तो अगर अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल होते हैं तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल्स होती हैं। तो 1 और 2 इक्वल है, इसका मतलब ये जो बी डी लाइन है और ये जो सी ए लाइन है आपस में क्या होंगे, ये पैरेलल होंगे, यानी बी डी इज पैरेलल टू सी, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। इतना हो गया, बी डी किसके पैरेलल हो गया, सी ए के, ठीक। अब हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं लाइन्स एंड एंगल में कि अगर ये कोई 2 पैरेलल्स लाइन है, ठीक है, देखो अब हम लोग बी डी और ये सी ए इनको हम लोग पैरेलल प्रूव कर दिया। अगर एक कोई 2 पैरेलल्स लाइन है और इसको ऐसे एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है तो ये और ये एंगल जो होते हैं इनको हम को इंटीरियर एंगल बोलते हैं, और इन को इंटीरियर का सम कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो ये बी डी और ए सी, ठीक है, बी डी ए सी दोनों पैरेलल हो गई, और यह बी सी एक क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया। जैसे यहाँ फिगर देखो, ये बी डी और यह ए सी ये दोनों पैरेलल हो गए और बी सी क्या हुआ, ट्रांसवर्सल। तो ये ट्रांसवर्सल हो, इसका मतलब यहाँ पे एंगल और यहाँ पे एंगल, इन दोनों एंगल को हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, और इनका सम क्या होता है, 180 डिग्री, ठीक है। यानी यहाँ पे जो एंगल बनेगा और यहाँ पे इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो हम राइट करेंगे एंगल डी बी सी, इस वाले एंगल को क्या लिखेंगे, एंगल डी बी सी, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, एंगल डी बी सी, और इस वाले को क्या लिखेंगे, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी बी, इसका सम क्या होगा, 180। और ये कौन से एंगल होंगे, ये होते हैं को इंटीरियर एंगल्स, या इसी को हम बोलते हैं कॉन्जुगेट इंटीरियर एंगल्स, क्लियर है। बी डी और सी ये दोनों पैरेलल हो गई, तो अगर एक कोई 2 पैरेलल लाइन है, इनको ऐसे ट्रांसवर्सल लाइन, जैसे बी सी एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करिए तो यहाँ पे और यहाँ पे ये जो एंगल बनते हैं इनको बोलते हैं को इंटीरियर, और इनका सम क्या होता है, 180, ठीक है। अब एंगल सी की वैल्यू कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। देखो ये एंगल सी ए सी बी की वैल्यू ये कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। यानी यह ए सी बी की वैल्यू हमको 90 डिग्री गिवन है। तो अगर हम बात करें डी बी सी, ए सी बी की वैल्यू हम पुट कर देंगे 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब प्लस 90 इधर आके क्या हो जाएगा, -90। तो यहाँ से एंगल डी बी सी इसकी वैल्यू क्या होगी, 180 डिग्री -90 डिग्री। तो एंगल डी बी सी की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में हमको यही प्रूव करना था कि डी बी सी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी डी बी सी को हमको 90 डिग्री प्रूव करना था, और डी बी सी 90 डिग्री प्रूव हो गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में यही प्रूव करना था ना कि डी बी सी इज राइट एंगल, यानी डी बी सी की वैल्यू 90 डिग्री होनी चाहिए, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, और यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया डी बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। अब फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है। तो देखो, तो सेकंड क्वेश्चन में हमको ये प्रूव करना था कि डी बी सी क्या होना चाहिए, राइट एंगल, यानी एंगल कितना, डी बी सी 90 डिग्री प्रूव करना था, तो हमने प्रूव कर दिया डी बी सी क्या 90 डिग्री, यानी ये एंगल 90 डिग्री, और यह ए सी भी तो क्वेश्चन में हमको 90 दिया है, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन में हमसे ये बोला है कि हमको प्रूव करना है कि ट्रायंगल डी बी सी इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी, डी बी सी और ए बी सी को हमको कांग्रुएंट प्रूव करना है। तो पहले हम फिगर में देखेंगे कि डी बी सी और ए सी बी का है। तो देखो ए सी बी यानी यह ट्रायंगल और डी बी सी यानी ये ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को हमको क्या प्रूव करना है, कांग्रुएंट। क्लियर दिख रहा है ना, देखो ए सी बी मतलब ये ट्रायंगल, और दूसरा हमको लेना है डी बी सी मतलब ये ट्रायंगल, दोनों को कांग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है। तो जब भी कांग्रुएंट प्रूव करना होता है तो हम क्या करते हैं कि जिन ट्रायंगल को कांग्रुएंट प्रूव करना होता है पहले हम देखते हैं उन ट्रायंगल में कौन से एंगल या फिर कौन से साइड आपस में इक्वल है। तो प्रूफ की बात करें तो हम लिखेंगे ऐसे, इन ट्रायंगल डी बी सी
एंड ट्रायंगल ACB। जो भी ट्रायंगल को कांग्रुएंट प्रूव करना होता है पहले हम लिखते हैं ऐसे, इन ट्रायंगल DBC एंड ACB। अब देखेंगे इनमें कौन से एंगल या कौन से साइड आपस में इक्वल है। ठीक है, क्लियर है। तो देखो अगर हम बात करें एंगल ACB की, किसकी, एंगल ACB की, ठीक है, एंगल ACB की। तो देखो एंगल ACB कितना है 90 डिग्री। अगर हम ट्रायंगल, ठीक है, ACB की, अगर एंगल ACB की बात करें तो कितना है 90 डिग्री, और एंगल DBC की बात करें तो ये भी कितना है 90 डिग्री। यानी हम ट्रायंगल DBC में हम देख रहे हैं, ट्रायंगल DBC में ये जो एंगल DBC है, देखो DBC किसका एंगल है, DBC जो है वो ट्रायंगल DBC का एंगल है। तो ट्रायंगल DBC का जो एंगल DBC है और इसका जो एंगल ACB है, किसका, तो ट्रायंगल ACB का जो एंगल ACB है, दोनों आपस में क्या इक्वल है, दोनों क्या है 90 डिग्री। ठीक है, तो ACB इस वाले ट्रायंगल का यह एंगल, इस एंगल को क्या लिखेंगे ACB, ये भी 90 है। और दूसरा जो हमको ट्रायंगल लेना था DBC में जो ये एंगल है DBC, ये भी कितना 90, तो ये 90 आपस में क्या हुए, इक्वल हुए। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि ये BC जो है, ठीक है, BC दोनों में क्या है कॉमन, देखो BC जो है, ये BC जो साइड है वो ACB इस वाले, यहाँ अगर देखो अगर हम अलग अलग ट्रायंगल यहाँ पे अगर हम बनाते हैं, जैसे एक ट्रायंगल कौन सा है ACB, ये वाला ACB, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है DBC, उसको हमने यहाँ बना दिया, यहाँ पे हम बना दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया D, ये हो गया B और ये हो गया C। ठीक, तो एक ट्रायंगल ये 90 और ये 90, ये आपस में इक्वल हो गए। फिर हम देख रहे हैं ये BC जो साइड है इस वाले भी ट्रायंगल में है, BC जो है इस ट्रायंगल में, BC दोनों में है, तो जो कॉमन होता है उसको हम इक्वल लिखते हैं, BC इक्वल टू BC, ये क्या है कॉमन है, और कॉमन को हम इक्वल लेके चलते हैं। ठीक है, क्लियर है ना। देखो BC जो है ACB में है, BC जो है ACB इस ट्रायंगल में भी है, और BC जो साइड है वो DBC यानी DBC इसमें भी है, तो BC दोनों ट्रायंगल में है ना, तो ये इक्वल होते हैं, जो कॉमन साइड होते हैं उनको हम इक्वल मानते हैं। ठीक है, तो एक एंगल और एक साइड इक्वल हो जाए। फिर अगर बात करें तो देखो इस वाले ट्रायंगल का AB साइड और इसका AC साइड, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ये प्रूव किया था ना, फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग प्रूव किए थे कि AMC, ठीक है, देखो फर्स्ट में हमने क्या प्रूव किया था कि ट्रायंगल AMC इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD। ठीक है, यानी AMC और ये BMD इन दोनों ट्रायंगल को कांग्रुएंट प्रूव किए थे। तो अगर ये ट्रायंगल कांग्रुएंट हुए तो CPCT से इसका AC साइड और इसका BD साइड दोनों क्या होंगे इक्वल। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल को कांग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं, इसका मतलब कि इस वाले का जो है AMC इसका AC साइड, ठीक है, और BMD इसका BD साइड, ये भी आपस में क्या होंगे इक्वल। ये किससे होते हैं CPCT से। अगर ट्रायंगल को हम कांग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होते हैं। इन्हें हम लिख सकते हैं कि ये BD जो साइड है, ठीक है, वो AC साइड के क्या है इक्वल है। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं, देखो यानी यह BD साइड इज AC साइड के इक्वल हो गया। ठीक, तो हम लोग ये प्रूव किए कि देखो BD AC के इक्वल हो गया, यह BC इस BC के इक्वल हो गया, और ये 90 ये 90, यानी दो साइड, देखो दो साइड और बीच का एंगल इस ट्रायंगल के टू साइड और बीच के एंगल के इक्वल हो गया। तो हम लोग पढ़े हैं ना, अगर कोई टू साइड और एक बीच का एंगल सेकेंड ट्रायंगल के टू साइड और बीच के एंगल के इक्वल होता है, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं कांग्रुएंट। तो हम देख रहे हैं कि टू साइड और एक बीच का एंगल इक्वल हो रहा है, इट मीन्स साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे कांग्रुएंट हो जाएंगे। हम लिखेंगे बाई साइड एंगल साइड कांग्रुएंसी, साइड एंगल साइड कांग्रुएंसी से ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल है, तो एक है DBC, ये वाला DBC, ये जो है वो कांग्रुएंट हो जाएगा किस ट्रायंगल के, तो ACB के, ट्रायंगल ACB के। ठीक है, तो थर्ड में हमको ये प्रूव करना था कि DBC और ACB कांग्रुएंट हो। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया DBC इक्वल टू ACB। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो हमने DBC और ACB को कांग्रुएंट प्रूव कर दिया। ठीक, अब देखो अगर ये DBC और ACB दोनों कांग्रुएंट है तो हमको पता है अगर ट्रायंगल कांग्रुएंट होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होती है, यानी इस ट्रायंगल का CD साइड और इस ट्रायंगल का AB साइड आपस में क्या होंगे इक्वल। इन्हें हम राइट कर सकते हैं CD इक्वल टू AB। ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे, और कैसे इक्वल होंगे CPCT से। ठीक, इसका यूज हमको क्वेश्चन नंबर 4 में करना है। ठीक है, यहाँ तक तो क्वेश्चन नंबर 3 प्रूफ हो गया।
फिर क्वेश्चन नंबर 4 में हमको इसका यूज करना है, ठीक है। तो अगर ट्रायंगल हमने कांग्रुएंट प्रूव कर दिया डीबीसी और एसीबी, डीबीसी और एसीबी, तो अकॉर्डिंग टू सीपीसीटी अगर ट्रायंगल कांग्रुएंट हुए, इसका सीडी और इसके करस्पॉन्डिंग जो एसी साइड है ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल, यानी सीडी इक्वल टू क्या होगा, एबी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे ये बोला है कि हमको प्रूव करना है कि जो सीएम है ना वो हाफ ऑफ एबी होगा, ठीक है। सीएम की वैल्यू हाफ ऑफ एबी होगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में हमको ये गिवन है कि डीएम और सीएम आपस में क्या है, इक्वल है। हमको क्वेश्चन में गिवन है डीएम और सीएम आपस में इक्वल है। अब देखो सीएम और डीएम आपस में इक्वल है, इसका मतलब ये होता है, अगर इसका हम प्रूफ की बात करें, ठीक है, तो देखो हमको क्वेश्चन में गिवन है कि डीएम और सीएम इक्वल है, तो अगर सीएम और डीएम इक्वल है इसका मतलब ये होगा कि ये जो सीएम होगा ना वो सीडी का हाफ होगा, या फिर हम बोलेंगे जो डीएम होगा ना वो सीडी का हाफ होगा, क्योंकि देखो ये दोनों पार्ट इक्वल है, डीएम और सीएम इक्वल है। इसका मतलब है ना कि यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होगा सीएम ना, ये जो सीएम लेंथ होगा वो पूरा जो लेंथ है सीडी उसका क्या होगा, हाफ होगा, यानी जो सीएम है ना वो हाफ ऑफ क्या होगा, सीडी होगा, ठीक है। सीएम जो होगा हाफ ऑफ सीडी होगा। अब हम लोग यहाँ प्रूव कर चुके हैं ना कि सीडी किसके इक्वल है, ए बी के, यानी जहाँ पे सीडी है वहाँ पे हम ए बी पुट कर सकते हैं, तो हम ऐसे राइट कर सकते हैं सीएम इक्वल टू हाफ, सीडी के जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, ए बी, सीडी इक्वल टू सीएम इक्वल टू हाफ ए बी, और यही हमको प्रूव करना था कि सीएम हाफ ए बी के इक्वल होगा, और ये क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है, क्लियर है।